नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। कौन से रत्न वृश्चिक लग्न के लोगों को धारण करने चाहिए और किन रत्नों से वृश्चिक लग्न के लोगों को दूर रहना चाहिए या बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली क्यों है। देखिए, ये प्रथम भाव है, फर्स्ट हाउस, और फर्स्ट हाउस में 8 लिखा हुआ है। 8 का मतलब 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि होती है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। तो इसलिए यह कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली है और हम ये पहले से जानते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि कुंडली में प्रथम भाव, कुंडली में पंचम स्थान और नवम स्थान ये कुंडली में अच्छे स्थान माने जाते हैं। ये कुंडली में अच्छा परिणाम देते हैं। इनके स्वामी जहां कहीं पर भी कुंडली में बैठते हैं वे हमेशा अच्छा परिणाम देते हैं। तो फर्स्ट हाउस यानी प्रथम भाव, इसमें 8 नंबर लिखा है, यानी वृश्चिक राशि यहां पर विद्यमान है, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल। तो मंगल का रत्न वृश्चिक लग्न के लोगों को धारण करना चाहिए। अब मंगल का रत्न कौन सा होता है? मंगल का रत्न होता है लाल रंग का मूंगा। तो वृश्चिक लग्न के लोग मूंगा धारण करेंगे तो उनको हमेशा लाभ मिलेगा। दूसरा पॉजिटिव हाउस पंचम स्थान। पंचम स्थान पर 12 लिखा हुआ है। 12 लिखा हुआ है अर्थात यहां पर मीन राशि है और जिसके स्वामी बनते हैं गुरु। तो गुरु भी इस वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुभ ग्रहों की श्रेणी में आएंगे और इसका जो रत्न होता है वह होता है पीले रंग का पुखराज। कौन सा रत्न होता है? पीले रंग का पुखराज। तो वृश्चिक लग्न के लोग कौन कौन से रत्न धारण कर सकते हैं? एक तो मूंगा धारण कर सकते हैं और पीले रंग का पुखराज धारण कर सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी गुरु बनते हैं जहां पर मीन राशि है। अब बात करते हैं तीसरे शुभ स्थान की। तो तीसरा शुभ स्थान इस कुंडली में बनता है नवा स्थान 159। कुंडली में 1, 5 और 9 जो स्थान होते हैं ये अच्छे स्थान माने जाते हैं। 6, 8, 12 खराब स्थान माने जाते हैं। तो 9th हाउस, 9वें स्थान पर 4 लिखा हुआ है। 4 का मतलब यहां पर कर्क राशि विद्यमान है और कर्क राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा भी इस कुंडली में शुभ ग्रहों की श्रेणी में आएंगे और चंद्रमा के लिए सफेद रंग का मोती यदि वृश्चिक लग्न के लोग धारण करेंगे तो उनके लिए लाभदायक होगा। इसी तरह से कौन से रत्न वृश्चिक लग्न के लोगों को अवॉइड करने चाहिए या नहीं धारण करने चाहिए, तो वृश्चिक लग्न के लोगों को जो रत्न नहीं धारण करने चाहिए, आइए अब उनकी बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि वृश्चिक लग्न के लिए 1, 5 और 9 अच्छे घर होते हैं, इनके स्वामी अच्छे परिणाम देते हैं, तो इनको बलवान करने के लिए रत्नों का चयन किया जाता है। 6, 8 और 12 ये खराब स्थान होते हैं। छठा स्थान ये है, 8वां स्थान ये है और 12वां स्थान ये है। तो छठे स्थान पर देखिए, छठे स्थान पर 1 लिखा हुआ है। 1 यानी यहां पर मेष राशि विद्यमान है। मेष राशि विद्यमान है, इसके स्वामी बनते हैं मंगल। तो मंगल तो ऑलरेडी इस कुंडली में शुभ ग्रह हैं, तो यह स्थान से मंगल का की अशुभता सिद्ध नहीं होती, मंगल शुभ ही रहेंगे, तो मूंगा धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 8वां स्थान जहां पर 3 लिखा हुआ है, 8वें स्थान पर 3 लिखा हुआ है, तो देखिए 8वें स्थान पर अगर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहां पर 3 नंबर की राशि विद्यमान है। और 3 नंबर की राशि कौन सी है, जरा देखते हैं। 3 नंबर की राशि है मिथुन और मिथुन के स्वामी बनते हैं बुध। तो 8वें स्थान पर 3 नंबर की राशि है, जो राशि कहलाती है मिथुन और उसके स्वामी बनते हैं बुध। तो बुध इस कुंडली में खराब ग्रहों की श्रेणी में आएंगे। बुध का रत्न धारण नहीं करना है। कौन सा बुध का रत्न होता है? बुध का रत्न होता है पन्ना। तो पन्ना वृश्चिक लग्न के लोग धारण नहीं कर सकते। अब बात करते हैं 12वें स्थान की। 12वें स्थान पर 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर अर्थात यहां पर तुला राशि विद्यमान है और तुला राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र। शुक्र भी इस कुंडली में शुभ ग्रह नहीं माने जाएंगे। शुक्र इस कुंडली में अशुभ ग्रहों की श्रेणी में आएंगे, तो शुक्र का भी रत्न धारण नहीं किया जा सकता। शुक्र का रत्न धारण नहीं किया जा सकता और वो कौन सा होता है? हीरा या ओपल। तो हीरा या ओपल भी वृश्चिक लग्न के लोगों को धारण नहीं करने चाहिए। तो ये जो रत्न है पन्ना, हीरा या ओपल, यह भी वृश्चिक लग्न के लोग धारण नहीं कर सकते। तो कौन कौन से रत्न धारण कर सकते हैं? वृश्चिक लग्न के लोग मूंगा धारण कर सकते हैं,
पुखराज पीले रंग का धारण कर सकते हैं और मोती धारण कर सकते हैं। कौन से धारण नहीं कर सकते? बुध का पन्ना, क्योंकि बुध अष्टमेश है तो पन्ना धारण नहीं कर सकते। और शुक्र जो कि 12वें स्थान का स्वामी है और मार्केश भी है, सप्तम भाव का भी स्वामी है, सप्तम भाव का भी स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी होके मार्केश बनता है, तो हीरा या ओपल भी धारण नहीं कर सकते। तो आज हम लोगों ने बात की वृश्चिक लग्न के लोगों को कौन से रत्न पहनने चाहिए और कौन से रत्न नहीं पहनने चाहिए। आगे इसी तरीके से हम लोग आगे के लग्नों के लिए रत्नों का चयन किस प्रकार किया जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।